नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में शुभ्रा सुमन। बात हम कर रहे हैं जेटली की पोटली की। जी हाँ, आज देश का आम बजट आने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज आम बजट पेश करेंगे। ताजा अपडेट इस मामले में यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने घर से वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से वो मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन भी पहुंचेंगे और इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगे। फिर 10:10 पर संसद भवन में ही कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। 10:55 पर आपको बता दें लोकसभा पहुंचेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली और वहां पर 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। फिर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा आज वित्त मंत्री अरुण जेटली का, जो हम आपको बता रहे हैं। सबकी निगाहें आम बजट पर टिकी हुई हैं। आज का दिन बेहद खास आपके लिए भी, क्योंकि आज आगे किस तरीके से बजट आपको बनाना है, अपने घर का बजट, अपने दफ्तर का बजट, ये तमाम चीजें सामने आएंगी, साफ होंगी। क्या कुछ रियायत मिलती है, क्या कुछ महंगा होता है, क्या कुछ सस्ता होता है, ये सब चीजें पता चलेंगी धीरे धीरे करके। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज दिन भर महा कवरेज आम बजट की आप देख सकते हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश को क्या उम्मीदें हैं ये हम आपको बताएंगे, उसको क्या मिलता है ये बताएंगे, छत्तीसगढ़ को क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ के खाते में क्या आता है ये भी आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर के आम बजट जो है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। हालांकि पहले ही वित्त मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि लोक लुभावन बजट ये नहीं होगा। ये बजट सीधे तौर पर यह ध्यान में रखकर बनाया गया है कि इकोनॉमी को कैसे रफ्तार दी जा सके। तो जेटली की पोटली में क्या है, क्या कुछ आज होने वाला है, ये आपको बता रहे हैं। 10:10 पर संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में अरुण जेटली हिस्सा लेंगे। 11 बजे का वक्त है जब लोकसभा में कार्रवाई शुरू होगी और अरुण जेटली आज अपना आम बजट वहां पर पेश करने वाले हैं। तमाम उम्मीदें हैं जनता को, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, स्टूडेंट शामिल हैं, युवा शामिल हैं। क्या कुछ मिलता है आज आम बजट में, क्योंकि इसी के बाद ये तय होगा कि घर का बजट कैसे बनेगा। इसी के बाद ये तय होगा कि बोझ पर जो है जेब पर वो बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए सबकी निगाहें आम बजट पर टिकी हुई हैं, सबकी निगाहें अरुण जेटली पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ लेकर आते हैं वित्त मंत्री, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण जेटली आप देख सकते हैं बजट की पेटी हाथ में लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगे, वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें हिस्सा लेंगे। 10:10 पर संसद भवन में ही कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली हिस्सा लेंगे। और जो वक्त है लोकसभा पहुंचने का वो 10:55 पर है और 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे आज का आम बजट, जो कि सुर्खियों में है, जो कि लगातार सबकी निगाहों में बना हुआ है। आज देश का बजट आने वाला है। आम बजट बेहद ही अहम माना जाता है क्योंकि इसमें तमाम जो उम्मीदें हैं, हर वर्ग की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, निचले तबके को क्या मिलेगा, जो उच्च तबका है उसे क्या मिलेगा, जो अमीर तबका है उसे क्या मिलेगा, गरीबों को क्या मिलेगा। ये तमाम चीजें ऐसी रहेंगी जिस पर निगाहें बनी रहेंगी लगातार, और हम चर्चा भी करते रहेंगे कि किस तरीके से उम्मीदों पर खरा उतरते हैं आज वित्त मंत्री अरुण जेटली। और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, बजट कैसा होगा, कैसा रहेगा, उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। जयंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा है ये आपको बता रहे हैं। देखिए, हर बजट में यूनिक सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। हर बजट में हम लोगों को कई सारे मुद्दे जो हैं उनको संभालने पड़ते हैं। तो मैं बजट की तुलना किसी और बजट से नहीं करूंगा। वो 11 बजे जब पेश होगा बजट तो आपको पता चल जाएगा कि इस बजट में हम लोगों ने क्या किया। बजट से बाहर रह के सरकार से उम्मीदें लगाए बैठते थे। वो तो आपके वो बजट जब पेश हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग समिंग अप करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बता सकते हैं आप लोगों को कि हम लोगों ने सबकी बातें सुनी हैं, सबका हम लोगों ने सलाह लिया है और बहुत मेहनत की है। और अब 11 बजे जब बजट पेश होगा तो सब चीज़ों का नतीजा आपको मालूम हो जाएगा।
तो वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। इसके बाद यहां से राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, वहां पर राष्ट्रपति से मिलेंगे। कहा यही जा रहा है कि लोक लुभावन ये बजट नहीं होगा, बल्कि ध्यान ये रखा जाएगा कि आर्थिक सुधारों पर फोकस हो, साथ ही इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। जी हाँ, यही आज रहेगा बजट पर फोकस, और लगातार आपको हम बताते रहेंगे। अरुण जेटली संसद में आम बजट पेश करेंगे। पूरे देश को इंतजार है कि आखिर जेटली की पोटली से क्या कुछ निकलता है। हर सेक्टर से जुड़े लोगों को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा हो, कारोबारी हो, छात्रों से लेकर किसान तक आम बजट से खासी आस लगाए बैठे हुए हैं। बजट में बड़े आर्थिक सुधारों का भी ऐलान हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए देश का बजट आ रहा है, लेकिन इस बजट से पहले ही ये संकेत साफ तौर पर मिल चुके हैं कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने जा रही है, और इसकी एक बड़ी वजह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खस्ता हालात। सरकार निवेश बढ़ाती है तो राजकोषीय घाटा बढ़ने का खतरा होगा। वहीं वृद्धि के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन इसके लिए रिसोर्स का ठिकाना नहीं है। इधर महंगाई, रोजगार और टैक्स जैसे बड़े मुद्दे भी सरकार के सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में क्या बड़े फैसले लेंगे। संसद में वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर चुके हैं, जिससे 29 फरवरी को पेश होने वाले बजट की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन बजट में क्या प्रावधान होंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि देश के बजट के हिसाब से ही आम आदमी अपना बजट तय करता है। अब जेटली पर दारोमदार ये ज्यादा है कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करें और देश के विकास का खाका भी खींचे। खास तौर पर कुछ सेक्टर्स बेहद अहम हैं, जिनसे देश की ज्यादातर जनता जुड़ी है, और उनके पैरामीटर्स पर आने वाला बजट अच्छा, बहुत अच्छा या सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सेक्टर्स हैं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली पानी, उद्योग और ग्रामीण विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके जरिए आम जनता अपने हितों को साधने की आशा लगाए बैठी है। हालांकि पूर्वानुमान के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ 7% से लेकर 7.75% के बीच रहेगी। महंगाई भी 4.5% से लेकर 5% के बीच रह सकती है, और इसके लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो आने वाले बजट के कड़े प्रावधानों की तरफ इशारा करते हैं। मसलन कि इनकम टैक्स छूट खत्म की जा सकती है, खेती से कमाई पर टैक्स लगाया जा सकता है, कॉरपोरेट टैक्स 25% किया जा सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जा सकता है, बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। लेकिन आम मध्यम, निम्न मध्यम और निम्न वर्ग की जनता पर पड़ने वाले बोझ कम करने के लिए भी बड़े फैसले हो सकते हैं, और इसका भार एक वर्ग विशेष पर सब्सिडी में कटौती के रूप में पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि सरकार की नई नीतियों से गरीबों के साथ अमीरों का भी फायदा होता है। ज्यादातर मामलों में ये फायदे सब्सिडी का रूप ले लेते हैं, यानी अमीरों को भी सब्सिडी के रूप में 1 लाख करोड़ से ज्यादा दिए जाते हैं। इसलिए संकेत है कि अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी हटाई जा सकती है। दरअसल सरकार के पास 7 ऐसी चीजों की लिस्ट है जिसके फायदे गरीबों से ज्यादा अमीर लोग उठा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा है एलपीजी सब्सिडी का दुरुपयोग, जिससे खजाने पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ता है। इसी तरह बिजली पर सब्सिडी से 37,000 करोड़, पीपीएफ पर सब्सिडी से करीब 12,000 करोड़, केरोसिन पर सब्सिडी से 5,500 करोड़, सोने पर सब्सिडी से 4,000 करोड़, रेल भाड़े पर सब्सिडी से 3,600 करोड़, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर सब्सिडी से 750 करोड़ का फायदा अमीरों को हो रहा है। लेकिन फिर भी आम जनता की नजरों में बजट से जो हासिल करने का ख्वाब होता है वो है उनकी तनख्वाह पर लगने वाले टैक्स से छुटकारा। उम्मीद होती है महंगाई से निजात, अपना घर और भी बहुत कुछ। लेकिन इस बजट पर लगी उम्मीद से आम लोगों को क्या मिल सकता है, ये भी देखते हैं, जो संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा है। बजट में इनकम टैक्स स्लैब बढ़ सकता है। टैक्स स्लैब 2.5 लाख से बढ़कर 2.90 लाख हो सकता है। सस्ते होम लोन का ऐलान भी संभव है, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ने की पूरी संभावना है। होम लोन पर ब्याज छूट 3 लाख रुपए हो सकती है। सिंचाई, ग्रामीण, मनरेगा और डीबीटी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। अनाज के एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है। कॉरपोरेट टैक्स में छूट का ऐलान संभव है। शेयर में निवेश को बढ़ावा भी मिल सकता है। जाहिर है
वित्तीय वर्ष 2016-17 का आम बजट कुछ हद तक आम जनता का बजट बन सकता है, लेकिन मुमकिन है कि पूंजी निर्माण के लिए इस बजट में अमीरों की जेब कट सकती है। हालांकि कॉरपोरेट्स की छूट बढ़ सकती है और महंगाई में थोड़ी कमी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। वित्त मंत्री की कोशिश कुछ ऐसे ही संकेत देती है। फिर भी आम जनता के पास अपनी अपनी एक उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यही है लगातार जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या आम बजट आम जनता का बजट साबित होगा, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ में करवा देती हूँ। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा साहब, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही रायपुर से ही घनश्याम तिवारी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और साथ ही इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं विशाखा कुटुंबले, अर्थशास्त्री हैं जानी मानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करें और सबसे पहले मैं विशाखा आपके पास आना चाहूंगी। जो कहा गया इससे पहले सरकार की तरफ से, अरुण जेटली साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार लोक लुभावन बजट नहीं होगा। इस बार ये कोशिश की जाएगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा जाए, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। ये सुनकर उसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण आया वो देखकर समझकर आपको क्या लग रहा है, किस तरह का बजट ये होने वाला है? क्या आम आदमी निराश होगा या आम आदमी को वो मिलेगा जिसकी उम्मीद है? मेरा ये मानना है जी जी विशाखा जी। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम आज की परिस्थिति में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो हमें सिर्फ भारत की समस्या या भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हमें थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर सोचने की ज़रूरत है। वैश्विक स्तर पर सोचने की इसलिए ज़रूरत है कि आज खुली अर्थव्यवस्था के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बदलाव होते हैं उससे भारत अछूता नहीं रह सकता। उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित होगा। आपने जैसे अभी कहा आर्थिक सर्वेक्षण की बात अगर हम देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण भी ये कहता है कि जो सहसंबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था का भारत के साथ पिछले साल तक था उसमें 2 गुना का इजाफा हुआ है। इसका मतलब अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1% का बदलाव किसी भी दिशा में होता है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे 0.42% निश्चित होगा। और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो वो संकेत देती है कि आसार है कि वो गिरावट की ओर जा सकती है। इस अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जेटली जी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये बजट, तीसरा बजट है उनका, वो पेश करेंगे ताकि हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक ऐसा ड्राइव दे, एक ऐसा ग्रोथ इंजन दे ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक कारणों से कम उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नज़रिए से हमने इस बजट को सिर्फ हमारी जेब, हमारी आमदनी, हमारा खर्च इस नज़रिए से नहीं, पर आज हमें वैश्विक स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ना है और उसके लिए जो ज़रूरी है उसे एक्सेप्ट करने की, उसे और ऐसा लग रहा है कि इसी का ध्यान रख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता अरुण जेटली जी। और ये कुछ देर में स्पष्ट भी हो जाएगा। 11 बजे का वक्त है जब बजट पेश किया जाएगा लोकसभा में। मैं रुख करना चाहूंगी प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी का। प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, जैसा कि विशाखा जी भी कह रही हैं कि बड़े परिप्रेक्ष्य पर देखा जा रहा है, अरुण जेटली जी कह चुके हैं कि लोक लुभावन वादे और दावे नहीं किए जा रहे हैं, इसमें जो प्रावधान है उन्हें इस तरह से रखा जा रहा है ताकि आर्थिक विकास को गति मिल सके। तो ठीक है, इसे ऐसे समझा जा सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए क्या होगा? आम आदमी यही एक्सपेक्ट करता है, उनकी उम्मीदें यही होती हैं कि उनको कुछ मिले, चीजें सस्ती हो, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर लगाम लगे और उनका खर्चा कमे। क्या इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा? कुल मिलाकर के क्या लग रहा है आपको? देखिए शुभ्रा जी, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जेटली जी का जो बजट होगा वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला बजट होगा और ये महंगाई को कम करने वाला बजट होगा और ये अच्छे दिन आने वालों का अच्छे दिन आने के संकेत देने वाला बजट होगा
और इस बजट में मुझे ऐसा लगता है कृषि को ज़्यादा महत्व देने वाला बजट होगा, क्योंकि हमारे देश में 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यह बजट जो पेश हो रहा है उसमें किसानों को ध्यान में रख करके बनाया गया होगा, और यह बजट गांव गरीब किसान के लिए बजट होगा। हमारे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने वाला बजट होगा, और इससे मैं मानता हूं कि यह बजट आम आदमी का बजट होगा और लोक लुभावन बजट के बजाय एक आम आदमी को राहत देने वाला बजट होगा। घनश्याम तिवारी जी, ये जो कह रहे हैं प्रफुल्ल जी कि आम आदमी का बजट होगा और अच्छे दिन आएंगे, तो आप इससे सहमत कितने लगते हैं? क्योंकि अच्छे दिन आएंगे पहले भी कहा गया था, क्या इस बजट से उम्मीद की जाए कि अच्छे दिन आएंगे या फिर जुमला साबित होगा? देखिए सुब्रा जी, सीधी बात तो यह है कि देश की जनता ने जिस विश्वास और भरोसे से इस सरकार को बहुमत दी थी, जो इनके नारे रहे कि अच्छे दिन आएंगे, जनता ने तो अच्छे दिनों का अनुभव किया नहीं। और अच्छे दिन अगर कहीं देखे जा सकते हैं तो इनके मंत्रिमंडल और इनके सरकारों में ही देखे जा सकते हैं। रही बात बजट की, तो मैं सीधे तौर पर यह कह सकूंगा कि जो बड़ी बड़ी बातें सत्ता पर आने के पहले, चाहे वो काले धन की वापसी की बात करें, चाहे वो देश को जीडीपी के ग्रोथ को बढ़ाकर लोगों को राहत मुहैया करने की बात करें, आज हर स्तर पर हम यह देख पाते हैं कि कहीं भी सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। किसान रो रहे हैं, उद्योगपति रो रहे हैं, आम जन रो रहे हैं। खाद्य पदार्थों का मूल्य आज आसमान छू रहा है। राहल की दाल जैसी रोजमर्रा की चीजें आज 200 रुपए किलो बिक्री हो रही हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद हमें दिखती नहीं। थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति बनी हुई है, होना कुछ भी नहीं है, खाली ये ढोल पीटे जा रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि उम्मीद कुछ नहीं है, कुछ होगा। देखिए सुब्रा जी, 11 बजने वाला है, 11 जब बजेंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि वाकई क्या बिल्कुल उम्मीद नहीं है या फिर कुछ ऐसा निकल कर आता है इस बजट में जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिले। वित्त मंत्री अरुण जेटली राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, वहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं और 11 बजे का वक्त है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली देश के सामने आम बजट रखेंगे। अरुण जेटली आज क्या कुछ आम बजट में लेकर आते हैं, ये चर्चा का विषय है। ताजा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। वित्त मंत्रालय से निकले हैं, थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे और उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगे। फिर 10:10 पर संसद भवन में ही कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। 10:55 पर लोकसभा पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। वहां पर मुलाकात चल रही है राष्ट्रपति से और इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे और 11 बजे लोकसभा में आम बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे। और चर्चा इस बीच हम लगातार कर रहे हैं कि आम बजट क्या आम आदमी का बजट साबित होगा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रायपुर से हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रायपुर से ही हमारे साथ प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इंदौर से हमारे साथ विशाखा कुटुंबले जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। और साथ ही अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से राजेंद्र कोठारी जी, जो कि पूर्व रीजनल डायरेक्टर हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स। राजेंद्र कोठारी जी, आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगी इस पर, क्योंकि बेहद ही अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में कहते हैं कि ये परीक्षा की घड़ी है सरकार की। ऐसे में क्या सरकार के पास, अरुण जेटली के पास और यूं कहें कि मोदी के पास एक मौका है कि जो माहौल बना इस देश में, चाहे वो काले धन को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, रुपया गिर रहा है इसको लेकर के हो, आज बजट के जरिए कुछ ऐसी सौगात दी जाए, कुछ ऐसा संदेश दिया जाए कि आम आदमी के साथ ये सरकार खड़ी है। देखिए, पिछले 2 साल से ये हमेशा महसूस किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रही है। जहां तक श्री मोदी का सवाल है, उनने जितनी यात्राएं की और कल मुख्यमंत्री की तारीफ की कि एग्रीकल्चर में बड़ा काम हुआ है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हम रोज सुनते हैं कि सबसे तेजी से बढ़ता राज्य है मध्य प्रदेश, पर मेरे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तो कुल 59,554 है।
देश की आमदनी करीब करीब 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। देश में रेलवे का एवरेज 24 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में वो एवरेज 17 किलोमीटर है। बंगाल और बिहार में ये एवरेज 40 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर है। हम देश के सबसे बड़े नंबर 2 के राज्य हैं ज्योग्राफिकली। बजट से क्या कुछ मिलेगा? और महाराष्ट्र से बड़े राज्य हैं। हमारे यहाँ 1,10,000 किलोमीटर का सड़क है और महाराष्ट्र में 2,50,000 किलोमीटर सड़क है। तो पहली बजट से मेरी उम्मीद यह है कि मध्य प्रदेश को देश के बराबर लाएं। हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ ट्राइबल्स हैं और ये बातें और प्रचार और मीडिया की मदद से तो देश चमक रहा है, प्रदेश चमक रहा है, पर आम आदमी तो उतना ही पिटा हुआ है, उतना ही कमजोर है। हम मेहनत करके ये फील करना चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, यानी कि आम आदमी, आप कह रहे हैं कि पिटा हुआ है, आम आदमी इस चीज के लिए इंतजार कर रहा है कि कुछ प्रावधान ऐसे हो बजट में जिससे राहत मिल सके महंगाई से, बढ़ते खर्च से। और इसी पर हमारी निगाहें लगातार टिकी हुई है कि जब 11 बजे बजट की पोटली खोलेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली, क्या कुछ निकलता है आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। क्योंकि लगातार क्या उम्मीदें हैं हम आपको बता रहे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, चाहे देश के दूसरे इलाके हों। मैं रुख करना चाहूंगी विशाखा जी का। विशाखा जी, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि ये परीक्षा की घड़ी है सरकार के लिए, अगर परीक्षा है तो मार्क्स भी मिलेंगे, कैसे मार्क्स से पास हो सकते हैं अरुण जेटली? डिस्टिंक्शन या फिर कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी बार जब अब वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं जी, तो उन्होंने सभी क्षेत्रों के विकास, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, सभी को ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रावधान देने की वो कोशिश करेंगे। आंकड़ों की बात करें तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो डिस्टिंक्शन से पास होंगे या ठीक ठीक पास होंगे। बेसिकली हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबको हर दृष्टिकोण से खुश करना कभी भी संभव नहीं है, पर हमें ये बात समझना चाहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति है उसका संतुलन और उनके उद्देश्य हम पिछले 3 सालों से, और सिर्फ 3 साल की बात नहीं है, पिछले 1 दशक से हम बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। मौद्रिक नीति ने जिस तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा हुआ है 4.5 से 5% के अंदर जी, अगर वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री राजकोषीय नीतियों के द्वारा अगले 1 साल की पूरी प्लानिंग देते हैं, जिससे फिस्कल डेफिसिट जरूर बढ़ेगा, पर उससे अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उससे अब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ऐसी स्थिति अब नहीं रही है। हमारा आर्थिक नियंत्रण अब बहुत सुधर चुका है, इसलिए अब ये ज़रूरत है कि हम फिस्कल पॉलिसीज पे जोर दें, उनके थ्रू देश के विकास की बात करें और इस बात से ना डरे कि हमारे फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ेगा, इसलिए जब हम जीएसटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो जो पिछले बार सर्विस टैक्स 14.5% था वो ग्रेजुअली हमें बढ़ाना होगा। इस बजट से भी उम्मीद है कि ये करीब करीब 18% तक जाएगा, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। जैसा कि हमने रेल बजट में भी देखा कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि नई ट्रेनें नहीं आई, लोक लुभावन नहीं था, लेकिन एक रफ्तार दी जा सके इकोनॉमी को भी और वहां पर रेल मंत्रालय को भी
पूरे देश में ये मैसेज जा सके कि सरकार जो है बेहतरी के लिए काम कर रही है, ये कोशिश वहां पर भी देखी गई और ये कोशिश आज भी देखी जाएगी, ये आप मान रही हैं। एक बहुत ही अहम हो जाता है यहाँ पर, मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले घनश्याम तिवारी जी ये जिक्र कर रहे थे कि किसानों को क्या कुछ मिलता है, ये बहुत अहम है। देखना होगा कि कृषि क्षेत्र के लिए क्या कुछ ऐलान आज होते हैं जेटली के पिटारे से और क्या कुछ होता है। तो किसानों को लेकर के जो परसेप्शन बना है पिछले दिनों, और जो भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के आंदोलन भी हुआ और सरकार विरोधी नारे भी लगे और विपक्ष लगातार हमलावर रहा, ये कहा गया कि किसान विरोधी है ये सरकार, और कृषि को लेकर के कहती तो है ये सरकार की कृषि और उद्योग के बीच में संतुलन रहे, लेकिन उसके लिए कर क्या रही है, योजना क्या है आपके पास? तो क्या इस तरह की चीजें इस बजट में देखने को मिल सकती हैं ताकि ये संदेश जा सके कि किसानों के साथ ये सरकार खड़ी है? देखिए, हमारी सरकार फसल बीमा योजना ला करके किसानों को बहुत हद तक मदद दी है, और इस बजट में जो संकेत मिल रहे हैं वो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसान की आजीविका को सुनिश्चित करने वाला संदेश देने वाला बजट आ रहा है। खाद्य सुरक्षा का यह संदेश देने वाला बजट आ रहा है। इससे निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण के जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को ठीक ठाक रखने के लिए और बुनियादी सुविधाओं के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाला यह बजट प्रस्तुत होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी ये लगता है? घनश्याम तिवारी जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? सुब्रा जी, सीधी बात यह है कि जिस प्रकार पिछले वित्तीय वर्षों में जो जेटली जी ने बजट दिया था, साफ तौर पे उन्होंने एक जो संकेत दिए थे और उन्होंने सदन में कहा भी था कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनके लिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। तो मुझे यह लगता है कि अगर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अगर कुछ भी नया नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नया नहीं है, उद्योग घरानों के लिए कुछ भी नया नहीं है, और शिक्षा की बात कर लें, पेयजल की बात कर लें या ग्रामीणों की बात कर लें, देखिए प्रदेश में और देश में लगातार किसानों के साथ इस सरकार के द्वारा अन्याय किए जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर प्रफुल्ल जी से मैं ये जवाब लूंगी। फिलहाल एक अपडेट दे दें अपने दर्शकों को। संसद भवन के लिए निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन से अरुण जेटली। आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो घनश्याम तिवारी जी, व्यापार कर रहे हैं तो घनश्याम तिवारी जी मैं रोकना चाह रही हूँ आपको यहाँ पर। एक अपडेट हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। अरुण जेटली संसद के लिए निकल चुके हैं और 11 बजे का वक्त है जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और वहां पर बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। फिलहाल अपडेट यही कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे राष्ट्रपति भवन में और उसके बाद वहां से निकले हैं संसद भवन के लिए। इंतजार हमें करना होगा, ज्यादा इंतजार नहीं, 1 घंटे का इंतजार है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ है दरअसल जेटली के पिटारे में, जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी ये कह रहे हैं, प्रफुल्ल जी मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजट जो कि तमाम दस्तावेजों से तैयार होता है, और ये देखिए ये जो बोरियां हैं, ये एक प्रथा है, प्रचलन है, इस तरीके से जो तमाम दस्तावेज हैं रखे जाते हैं। अरुण जेटली निकल चुके हैं संसद भवन के लिए और वहां पर 11 बजे की कार्रवाई है, 11 बजे शुरू होगी कार्रवाई और उसके बाद बजट वहां पर पेश करेंगे अरुण जेटली। उसके पहले आपको बता दें कैबिनेट की मीटिंग भी है जिसमें हिस्सा लेना है अरुण जेटली को, वहां पर ये औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। ये तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब अरुण जेटली, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री जयंत मलैया, माफ कीजिए जयंत सिन्हा मीडिया के सामने नजर आ रहे हैं। और हम फिर से एक बार अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हम सीधे चल रहे हैं प्रफुल्ल जी के पास। प्रफुल्ल जी, घनश्याम जी ये कह रहे हैं कि आप वादे तो लाख करते हैं, कहते तो लाख हैं कि हम जो बजट ला रहे हैं आम आदमी के लिए ला रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए रहेगा क्या, आम आदमी के लिए रहेगा क्या, खास तौर से मध्यम वर्ग के लिए रहेगा क्या? क्योंकि आप पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम कोई वादे नहीं कर रहे हैं, हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो किस तरफ जा रही है और इस तरह से हम किसी को लुभाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी के हाथ कुछ लगेगा कि नहीं? देखिए सुब्रा जी, घनश्याम तिवारी जी ने यह नहीं बताया कि उनकी सरकार ने किसानों को कितनी प्रतिशत ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराया था, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी छत्तीसगढ़ में 0% ब्याज दर पे किसानों को ऋण मुहैया कराया जाए। सीधा सीधा संकेत है कि यह सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ खड़ी है, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार खड़ी हुई है। और इन्होंने कहा कि थूथा चना बाजे घना, इन्होंने तो शुरू से जब भी बजट पेश किया सरकार को लोक लुभावने नारे दिए, लोक लुभावने बजट प्रस्तुत किए, कहीं आम नागरिकों को कहीं पर राहत नहीं मिला।
और इन्होंने हमेशा जनता को झुंझुना पकड़ाया और यही कारण है कि देश की जनता ने इनको झुंझुना दे दिया है कि अब वो झुंझुना बजाते रहें। तो आप ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं विकास करेंगे? के बाद है शुभ्रा जी आज 60 नहीं प्रफुल्ल जी, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे? आपसे भी उम्मीद ना लगाई जाए ना। घनश्याम तिवारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। घनश्याम तिवारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। घनश्याम तिवारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। घनश्याम तिवारी जी 1 मिनट रुक जाइए। घनश्याम तिवारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। जो परिस्थितियां घनश्याम तिवारी जी 1 मिनट रुक जाइए। प्रफुल्ल जी आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो आपसे भी उम्मीद नहीं लगाई जाए। प्रफुल्ल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस ने नहीं किया कोई प्रावधान ऐसा जिससे किसानों को फायदा हो सके तो आपकी सरकार से भी उम्मीद नहीं लगाई जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में तो 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर में ही संसद भवन में लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और इन तस्वीरों में देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। आज देश का बजट आने वाला है। लगातार जैसे ही तस्वीरें हमें मिल रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद भवन पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और वहां पर बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। आपको बता दें कि लगातार बहस और चर्चा इसी बात पर है कि बजट में क्या कुछ होता है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ये कह चुके हैं कि कोशिश यही की जाएगी कि वित्त जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसे पटरी पर रखा जाए और जो खामियां पिछली सरकारों की रही है, संदेश यही है कि उसे पहले दूर किया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन पहुंच गए हैं अरुण जेटली मीडिया कैमरों से घिरे हुए और साथ में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग एक होने वाली है, औपचारिकताएं होती हैं जिसे पूरा करना है और उसके बाद संसद भवन में पहुंचेंगे और वहां पर कार्रवाई 11 बजे शुरू होने वाली है, जहां पर लोकसभा में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली।